दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने स्मार्टफोन की किसी भी पर्टिकुलर फाइल को इनक्रिप्ट या फिर प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। चाहे कोई वो MP3 फाइल हो, यानी कि ऑडियो का कोई भी फॉर्मेट हो, या फिर कोई वीडियो फाइल हो, कोई फोटो हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी फाइल हो, उसको हम इनक्रिप्ट या फिर प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में ही। तो ये हम जानने वाले हैं आज की वीडियो में, और ये आपके लिए काफी ज्यादा काम का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप अपनी फाइल्स को प्रोटेक्ट क्यों करोगे, इनक्रिप्ट क्यों करोगे, सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये आपके काम जरूर आने वाला है कभी ना कभी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो जानने के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने अपनी स्क्रीन यहाँ पर ओपन कर रखी है, और हम इस चीज़ के लिए एक टूल का यूज़ करने वाले हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका हम रिव्यू शुरू करें उससे पहले मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए जान लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टूल की मदद से जो भी हम फाइल को प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें हमें AES 256 बिट का हमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मिलेगा। ठीक है, AES का मतलब है एडवांस इंक्रिप्शन सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ है। ठीक है, तो ये टूल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी अच्छा है, जो कि आपकी फाइल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इजीली अनलॉक कोई नहीं कर पाएगा उसको, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो चलो, अब इस ऐप को वैसे मैंने ओपन कर रखा है पहले से ही, तो हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से इंक्रिप्शन करनी है अपनी फाइल्स की। और हाँ यार, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बोलना चाहूँगा, जो कि मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ, लेकिन आजकल व्यूज़ वगैरह थोड़े बहुत ज़्यादा कोई अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं, तो ज़रा इस वीडियो को शेयर करना अगर काम का लगे तो, और हर कोई बंदा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। आपको यहाँ पर चैनल के अंदर लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, वहाँ पर रेगुलर जो भी स्मार्टफोन्स वगैरह या फिर जो भी लेटेस्ट टेक से जुड़ी खबरें आती रहती है, तो वो वहाँ पे आपको मिलती हैं, है ना। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलो यार, अब खैर इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ऐप ओपन कर रखा है, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितने भी है 4-5 वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, एक तो ये है टेक्स्ट इनक्रिप्टर। हमें जाना है इस वाले ऑप्शन में, फाइल/डायरेक्टरी इनक्रिप्टर के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुन लो ये ऑप्शन। ठीक है, तो हमें इस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। तो मैंने इसके अंदर क्लिक किया, और अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या आता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि मेरी जो स्टोरेज है ना, वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, सारे फोल्डर्स जो है वो ओपन होकर के आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं जा करके कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो ये एक मेरा फोल्डर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और इसके अंदर 2 फाइल्स है वैसे तो मैं किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन मुझे ये नहीं करनी मुझे। हाँ, एक मेरा ये एक फ़ाइल है और वाव फाइल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, टिक करना है मुझे। और नीचे जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद नीचे रीसेंट बटन के ऊपर एक कोने में इनक्रिप्ट का बटन मिल जाएगा, तो उस पर मुझे टैप करना है। देखो, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन स्वाइप करके भी आप जाओगे तो मिल जाएगा। अब आ रहा है ऑप्शन सेलेक्ट डेस्टिनेशन, यानी कि आप इस इनक्रिप्टेड फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हो। ठीक है, ये है इसका मतलब, सेम एज सोर्स, यानी कि जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो इसने जो सोर्स दे रखी है, जो कि आपको एंड्रॉयड वाले फोल्डर में इसका पाथ पहले से ही डिफ़ॉल्ट आता है, तो उसमें, या फिर ठीक है, सेलेक्ट डेस्टिनेशन। अब मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा। देखो, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक तो आपको मिलेगा सेलेक्ट डेस्टिनेशन, और एक ये दूसरा वाला ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट डेस्टिनेशन। एक तो ये, और एक ठीक है, यूज ओनली फॉर रीड स्टोरेज। ठीक है, ऐसे करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अपनी स्टोरेज डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करने के लिए इस पर टैप करना है,
और चाहो तो आप सेम एज सोर्स पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मुझे सेम एज सोर्स पे क्लिक करना नहीं है क्योंकि मुझे दूसरी डेस्टिनेशन पे सेव करनी है। तो पहले से ही एक फोल्डर इसके अंदर चलो यार मैं इसी पे ही कर देता हूँ, है ना। चलो अब यूज दिस फोल्डर पे क्लिक करना है, बिल्कुल अलाउ करेंगे। अब देखो, अब ये पासवर्ड क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सेट पासवर्ड, ठीक है। अब आपको पासवर्ड सेट करना है, और जो भी आप पासवर्ड सेट करोगे ना, ध्यान रखना उसको याद रखना है। वो मैं आपको आगे जा करके बताऊंगा क्यों। फाइल को खोलने के लिए नहीं, ये ध्यान रखना कि फाइल को खोलने के लिए कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आपका फाइल खोलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इनक्रिप्ट हो गया है। तो ये ध्यान रखना, पासवर्ड क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। तो पासवर्ड मांग रहा है, हमें कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। यार क्या लिखूँ पासवर्ड, जब ये सब लिखने की बात आती है ना, तब मेरा दिमाग जो है ना वो, पासवर्ड लिखते हैं यार कुछ। यार नाम टाइप कर दूँ, चलो नाम ही टाइप कर देता हूँ। चलो ये टाइप कर दिया है, जो भी है, ठीक है। कंफर्म कर देना है इसी पासवर्ड को जो आपने अभी डाला है यहाँ पे, ठीक है। ये लिख दिया भाई मैंने पासवर्ड, तो कंफर्म भी हो गया। फेयर। अब देखो इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप कोई रैंडम सा पासवर्ड डालते हो तो वीक दिखा सकता है, तो कोई अच्छा सा पासवर्ड सेलेक्ट करना, कोई यूनिक सा पासवर्ड जो कि वीक ना हो और फेयर से भी ऊपर ही जाए, ठीक है, गुड वाली कैटेगरी में या फिर एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में जाना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी फ़ाइल को ना थोड़ी सी और अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये तो चेक नहीं करूँगा, ओके पे क्लिक करता हूँ। अब की जनरेट हो रही है, ठीक है, इंक्रिप्शन की जनरेट हो रही है ये। अब इंक्रिप्शन रिपोर्ट आ गई है, देखते हैं क्या है इसमें। ओके, तो ये सब चीज़ें है, पाथ है इसका, और जो ये इनक्रिप्ट फाइल हुई है उसका एक्सटेंशन भी आई थिंक चेंज हो गया है, और ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ओके पे मैंने टैप कर दिया है। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारा फाइल इंक्रिप्शन वाला काम जो है वो हो चुका है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि फाइल को एक बार चेक कर लेते हैं कि वो हुई है या नहीं हुई है। फाइल्स में गए, अरे भाई ठीक है, तो इसके अंदर 3 फाइल हो गई। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम गए और एक तो ये फाइल है जो कि हमने सेलेक्ट की थी, और एक और फाइल। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जिस भी फाइल को आप इनक्रिप्ट करोगे ना, तो वो फाइल तो इनक्रिप्ट हो जाएगी, लेकिन एक नई फाइल बन के आ जाएगी वो, ठीक है। आपकी जो ओल्ड वाली जो फाइल रहेगी वो आपके स्टोरेज के अंदर रहेगी पहले से ही, और वो इनक्रिप्ट नहीं होगी, ध्यान रखना, इनक्रिप्ट होगी लेकिन एक नई फाइल बन के आ जाएगी। तो पुरानी वाली फाइल ना डिलीट कर देना, ठीक है। चिंता मत करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब आप उसको डिक्रिप्ट करोगे तो आपकी फ़ाइल वापस आ जाएगी। ध्यान रखना, दो फाइल बन जाएगी, एक तो वो पहली वाली फाइल और एक वो फाइल आ जाएगी, है ना। सेम फाइल होगी लेकिन इनक्रिप्टेड फाइल होगी, ठीक है, इनक्रिप्टेड फाइल होगी, ध्यान रखना। तो ये मेरे पास एक ओल्ड वाली फाइल है, मैं इसको डिलीट कर दूँगा यार, इसको मैं डिलीट करूँगा क्योंकि इसको तो आराम से खोल लूँगा मैं। चलो इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास इसके अंदर 2 ही बच गई हैं फाइल, और एक इनक्रिप्टेड फाइल इसके अंदर आ गई होगी, और एक मेरे पास एक PDF बहुत समय का पहले पड़ा है। तो मेरे पास एक फ़ाइल आ चुकी है, इसके अंदर .wav वाला मतलब वाव वाला एक्सटेंशन है ना।
और इसके अंदर आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ और आगे ऐड हो चुकी है, ठीक है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ओपन होगी या नहीं होगी। चलो, फाइल लॉग्ड, ठीक है, दोबारा से बैक करता हूँ और फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, फाइल लॉग्ड। ये फाइल अब ओपन होगी ही नहीं, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से ओपन कर लो, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मोर ऑप्शन में जाता हूँ और रीनेम पे क्लिक करता हूँ। अब मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। अब देखो, आपने अगर ध्यान दिया हो या फिर अगर कोई टेकी है ना, अगर कोई ज़्यादा ध्यान देने वाला है ना कि भाई हर एक चीज़ को वो बंदा ध्यान ध्यान से देखता है, वो इस फाइल पर आया और उसने उस फाइल का नाम अच्छे तरीके से रीड किया, मतलब अच्छे तरीके से, वो फाइल खुली नहीं तो उसने क्या किया कि अच्छे तरीके से भाई वो बंदा रीड करने लगा फाइल का नाम। और उसने भाई एक चीज़ देखी कि जो एक्सटेंशन जो पहले का जो डला हुआ है ना वो तो इसमें है ही, लेकिन आगे उसने एक चीज़ और नोट करने वाली है उसके अंदर कि आगे एक एक्सटेंशन और ऐड हो चुका है, ठीक है, और वो है ENC का एक्सटेंशन। जैसे कि मेरे पास कोई MP3 फाइल है, ठीक है, अब मैंने उस MP3 फाइल को एनक्रिप्ट कर दिया, वो MP3 तो रहेगा, लेकिन उस MP3 वाले एक्सटेंशन के आगे ना एक और एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा जिसका नाम है .ENC, यानी कि इनक्रिप्टेड वाला एक्सटेंशन उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब मान के चलो यार, किसी ने इतना ध्यान भी दे दिया तो वो बंदा क्या कर देगा, वो बंदा ये कर सकता है कि उस फाइल को रीनेम करेगा और ये ENC वाला एक्सटेंशन हटा देगा। और ज़्यादातर हमें यही लगेगा कि ENC को हटाने के बाद शायद ये फाइल प्ले हो जाए या फिर खुल जाए। तो क्या ऐसा होगा? मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। अरे भाई, तो ये ENC को हटाते हैं, ठीक है, सबको नहीं हटाएंगे, ENC को हटाएंगे क्योंकि सब कुछ तो वही है पुराना वाला ही। और ये डॉट को भी हटाते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि भाई ये रीनेम तो हो जाएगा ये। हाँ, चेंज कर देते हैं इसको। चलो अब देखते हैं कि भाई साहब ये ओपन होगा या नहीं होगा। अब इसके अंदर से ENC का एक्सटेंशन हट गया। देखो वीडियो थोड़ा सा देखो लंबा हो सकता है कि हो रहा हो, लेकिन हाँ सारी चीज़ें आपके काम के लिए ही हैं और सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ मैं इसके अंदर। जितने भी चीज़ें हो सकती है ना एक फ़ाइल को इनक्रिप्ट करने के बाद कोई बंदा किस तरीके से खोल सकता है या नहीं खोल सकता, वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यही नहीं कि सिर्फ इनक्रिप्ट कर दिया और लो जी आपका काम हो गया, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्या ये क्लिक हो जाएगा, ओपन विद। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो खुल जाएगा ऐसे, लेकिन अभी देखना, ठीक है भाई। अब ये ना एक मीडिया मतलब गूगल फाइल्स के अंदर मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब मैंने इसको ओपन तो कर दिया है, लेकिन क्या ये प्ले कर पाऊंगा मैं इसको यहाँ से, ये देखता हूँ। वैसे अगर प्ले होना होता ना तो ये प्ले अब तक हो जाता, लेकिन अब मैं प्ले पे जब भी टाइप कर रहा हूँ तो प्ले बटन डिसेबल दिखा रहा है। ये देखो, ये देखो, मैं प्ले पे क्लिक करूँगा तो कुछ होगा ही नहीं, प्ले बटन डिसेबल दिखा रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। अब इसका कहने का मतलब ये है, रुको, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फाइल को अच्छे तरीके से नोट करते हो और आगे ENC वाला एक्सटेंशन भी नोट कर लेते हो, और अगर आप ENC को हटा भी दो ना रीनेम करके, तब भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो किसी मीडिया प्लेयर के अंदर खुल तो जाएगा, लेकिन हाँ विजिबल नहीं होगा। या फिर यही चीज़ आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो, यानी कि किसी फ़ोटो के साथ कर लो, किसी PDF के साथ कर लो। ये तो एक ऑडियो था, तो वो ऑडियो ओपन तो वैसे हो गया मीडिया प्लेयर के अंदर, लेकिन उसको मैं प्ले नहीं कर पा रहा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये जो टूल है, ये इस तरीके की हमें इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवा रहा है कि हम अगर इसके एक्सटेंशन को भी रिमूव कर दें तो ये तब भी मतलब नहीं फाइल को विजिबल करवा सकता। तो इस तरीके से फाइल को इनक्रिप्ट करना है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने जो इनक्रिप्ट की है फाइल, उसको हम डिक्रिप्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यार मैं एक चीज़ करता हूँ कि वो जो रीनेम किया था ना मैंने, इसके अंदर ENC दोबारा से डालूँ, नहीं तो वो फाइल लेगा ही नहीं वो, ठीक है। हाँ,
Period. Period. ENC N. N. C. C. Rename file. Rename button. Change file extension. चलो Change English. List. My files. कर दिया जी, चेंज हो गया ना। Terminus command list protect background double AV ENC March 26 9:47 AM 21.5 PMB. देख लेते हैं एक बार। File locked. हाँ ठीक है। My files. Internal storage. तो अब मैं क्या करूँगा, इसी फाइल को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। Recents button. Run UI home. My recent apps. मैं चलता हूँ, Unlock SSE button. Maps app advanced options. Close all button. छोड़ो इसको All apps सबको। closed. Folder closed. App screen. Page 1 of 5. Page 3 of 5. Page 4 of 5. Side. SSE. इसके अंदर जाता हूँ, Sequence ये descriptor, टूल का नाम है। Exit. ओके, तो मैं जाता हूँ File/encryptor. फाइल स्लैश डायरेक्टरी इनक्रिप्टर के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से वही प्रोसेस है सेम, File encryptor. और वो फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ जहाँ से ECIM 10 1 2024. Not real. Division fonts 2012 2022 320 Copy all 11 11 Copy important file 23 important files 26 320 Terminus command list protected .pdf 707.57 KB 20 background double AV ENC 21.5 PMB 26 324 9:47 AM. और इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिक्रिप्ट का बटन आएगा। देखो प्रोसेस सेम है, पहले यहाँ पे नीचे इनक्रिप्ट का बटन आ रहा था, अब मैंने किसी भी इनक्रिप्टेड फाइल को जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे डिक्रिप्ट का बटन आ रहा है, देखो, Decrypt file button. ठीक है। Select destination. अब ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डेस्टिनेशन। Select destination. Same as source. Decrypted files directory unavailable. Select destination. Select destination. Tab. So use only for read only destinations. Important files. इसी के अंदर कर देता हूँ, Use this folder button. इंपॉर्टेंट जहाँ से मैंने लिया था इसी के अंदर ही इसको यूज़ कर देता हूँ, Allow SSE to access files in allow button. ठीक है। Showing password keyboard. अब देखो, अब मैं आपसे कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि पासवर्ड ध्यान रखना, जो भी आप पासवर्ड बनाओगे वो पासवर्ड ध्यान रखना। भले ही वो आपको पासवर्ड जो है ना वो फाइल खोलने में काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप किसी भी फाइल को डिक्रिप्ट करोगे ना उसमें पासवर्ड आपका काम आने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पासवर्ड आपका अब जाके काम आएगा। तो पासवर्ड डालना है मुझे यहाँ Enter पे, password. और मुझे यहाँ पे वो पासवर्ड डालना है जो मैंने फाइल को इनक्रिप्ट करते समय जो मैंने इसको पासवर्ड दिया था वो मुझे पासवर्ड डालना है ताकि ये फाइल खुले। Text box editing. Show password uncheck checkbox. Text box editing. तो मेरा जो पासवर्ड था मैं डाल देता हूँ, E E E E Y Y A A E E. Delete. E N N S S H. Showing symbol keyboard. At. उम्मीद है कि मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि ये पासवर्ड याद रहते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम तक भी याद नहीं रह पाते। T T R R A A. खैर यही था यार, मुझे लग रहा है Enter पासवर्ड। password. OK button. तो चलो यार ओके करते हैं Generate इसे। key. Password keyboard hidden. यहाँ से की जनरेट हो रहा है इसका, और क्या ये ओपन हो गया है, Decryption report. डिक्रिप्शन रिपोर्ट आ रही है अब, ठीक है, ध्यान रखना। पहले इंक्रिप्शन रिपोर्ट आई थी, अब डिक्रिप्शन रिपोर्ट आ रही है। Input file. Background double AV ENC output file. Background double AV output path. Content. / com Android for most document / primary important files / document / primary important files source files deleted. No disabled. OK button. मैं इसको जस्ट ओके कर देता हूँ, और File encryptor. हाँ ठीक है, 13.01 GB / 52.27 file encryptor. Return. Yes button. और मैं Secret space इसको encryptor. V. रिटर्न कर देता Home हूँ, button. Run UI home. होम पे आ जाता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि Page 4 of 5. वो वाली Page 3 फाइल, of 5. Page 2 of 5. Page 1 of 5. Samsung folder. Folder open. My files. वो वाली फाइल देख लेता हूँ। Internal storage 50.99 GB / 60. Internal storage. इंपॉर्टेंट फोल्डर्स के अंदर ही मैंने वो सेव की थी, तो वही होनी चाहिए। Division March 16, 2020. Constance M. File of March 23rd 109 PM. 2 items. File of March 23rd 10. Important files March 26 9:57 AM. Important files. Internal storage button. Background double AV March 20. Navigate up. अच्छा, अब जो चीज़ इंक्रिप्शन के समय हुई थी ना कि दूसरी फाइल नई फाइल बन के आई थी और पुरानी वाली पहले से एग्जिस्ट करती है, जो नॉर्मल वाली फाइल है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही होगा। इसके अंदर एक इंक्रिप्शन वाली जो फाइल है ना वो तो पहले से ही रहेगी, ठीक है। अब आप चाहो तो उसको डिलीट करो या ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है। इंक्रिप्शन वाली जो फाइल रहेगी ना वो पहले से ही है आपके पास, वो रहेगी, और जो डिक्रिप्ट होके एक फ़ाइल आई ना वो नई फाइल बन के आ जाएगी। वही फाइल डिक्रिप्ट नहीं होगी, वही फाइल डिक्रिप्ट हुई है लेकिन नए मतलब नई फाइल बन के आ चुकी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हमें जो बिना ENC वाला जो बिना ENC के एक्सटेंशन वाला जो फाइल होगा उसको हमें प्ले करना है। Background double AV March 26 9:57 AM. 21.5 PMB. Background double AV ENC March 26 9:47 AM. 21.5 PMB. ये पहले से ही है, ठीक है। Background double AV March 26 9:57 AM. 21.5 PMB. चलो प्ले कर देते हैं इसको। Background double AV. Pause button. ओके 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 ओके, तो ये प्ले हो रहा है। तो यार इस तरीके से आप किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ऐसे कर सकते हो। मुझे लगता है शायद काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो ये, एक सेकंड, Home button. हाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो ना ये हो गया होगा अब तक,
क्योंकि मतलब मैंने कोशिश की है इसके अंदर कि जितनी भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर वो आपको बताने की कोशिश की जाए। अभी तो देखो हमने सिर्फ इसके अंदर एक ऑप्शन देखा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का था, फाइल को इनक्रिप्ट करना, उसको डिक्रिप्ट करना, और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि फ़ाइल को हम अगर एक्सटेंशन अगर बदल दें, मतलब डीप में जाने की कोशिश की है, अगर एक्सटेंशन को बदल दें तब क्या खुल सकती है फ़ाइल, या फिर उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है, कोई बंदा इस फाइल को खोल सकता है नहीं खोल सकता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। और इसके अंदर इस टूल के अंदर एक यूटिलिटी वाला एक और ऑप्शन है जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, और हमने तो सिर्फ अभी इस टूल के एक फ़ीचर पर बात की है। इसके अंदर हम ना अपने टेक्स्ट या फिर नोट्स जो होते हैं उसको भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर वो करना है आपको, वो जानना है, उसके लिए आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर करो, और इस वीडियो को जितना प्यार मिलेगा, जितना आप शेयर कर पाओगे इस वीडियो को इधर उधर ग्रुप्स के अंदर या फिर जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करोगे तो कमेंट करोगे तो उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लाने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा और काम का लगा होगा। कितना काम का लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Screen locked.